फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के मोशन के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे। जितने भी 9th और 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं उनको हमको आज यह चीज़ बताना है कि मोशन क्या है, गति किसको बोला जाता है। मोशन को हिंदी में हम लोग गति बोलते हैं। तो मोशन कहे या स्पीड कहे या वेलोसिटी कहे, तीनों का नाम लगभग सेम है। मोशन का भी मतलब होता है गति करना, स्पीड का भी मतलब होता है कोई गाड़ी कितना किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रही है, तो भी गाड़ी गति में है। तो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है गति, जिसको मोशन बोलते हैं। 9th क्लास में भी है और 11th में भी पढ़ना है। इसका मतलब है कि फिजिक्स में बिना मोशन के कोई पढ़ाई हो नहीं सकती है। पिछले क्लास में हमने चर्चा भी किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, दैट सो ऑन, कुछ भी। तो यहाँ सबसे पहले मोशन को हिंदी में हम लोग गति बोलते हैं। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। तो गति क्या है? जैसे आप लोग देखते होंगे, चलती हुई रेलगाड़ी गति में है, दौड़ता हुआ घोड़ा गति में है, बैठी हुई चिड़िया गति में है, नहीं है। चिड़िया बैठी हुई है, गति में है, नहीं है। लेकिन उड़ती हुई चिड़िया गति में है। तो गति का मतलब यही होता है कि कोई भी बॉडी समय के रिस्पेक्ट में जब अपना स्थान चेंज करती है तो गति कहलाता है। तो हमने हिंदी में भी लिख दिया है, जब कोई वस्तु समय के साथ, अर्थात समय भी बढ़ रहा है, जैसे 1 मिनट में 1 मीटर, 2 मिनट में 2 मीटर चला, 3 मिनट में 3 मीटर चला, अर्थात कोई भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करती है, अर्थात बदलती है, तो वह गति में कहलाती है। इंग्लिश में व्हेन ए बॉडी मूव अलोंग द पाथ, जब कोई बॉडी कोई रास्ते के अलोंग घूम रही है, किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे कि वह बॉडी मोशन में है। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ आदमी, उड़ती हुई चिड़िया इत्यादि। अब हमने आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, मोशन। यह मोशन का डिफिनेशन है। व्हाट इज टाइप ऑफ मोशन? मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक समान गति, असमान गति, तत्क्षणिक गति, दैट सो ऑन मोशन। इस तरह से 4 प्रकार के लगभग बताए जा सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरीक़ा से। तो मोशन बोले या स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, तीनों में प्रकार वही होगा, टाइप्स वही होगा। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, तीनों नाम सेम है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट सो ऑन। तीनों का जो टाइप्स लिखाने वाले हैं वह सेम ही है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तीनों का काम चलेगा। तो विद्यार्थी, हम लोग स्पीड के बारे में देख रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ। तो स्पीड, वेलोसिटी, मोशन तीनों सेम है, बस नाम में फ़र्क है। कुछ फ़र्क आएगा जो हम लोग आगे बताएंगे, घबराएंगे नहीं। तो सबसे पहले स्पीड, चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में जो वस्तु, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। ऐसे समझेंगे चाल का डिफिनीशन। दिए गए समय में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को चाल कहते हैं। ये तो सब मालूम है। मान लेते हैं 5 मीटर में 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में 40 मीटर, 20 सेकंड में 30 मीटर। तो समय दिया हुआ है, तो दूरी भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो समय के साथ जो दूरी जो भी हो तो उसको हम लोग चाल बोलेंगे। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से 3 फार्मूला निकालेंगे। एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से 2 फार्मूला आप लोग को निकालना है। कैसे? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक बात बताओ बाबू, यहाँ बटा 1 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 8 क्लास से ही हम लोग पढ़े हैं। समय को उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? चाल गुना, बोलिए, चाल गुना समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। ऐसे पूछेंगे दूरी बराबर क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? चाल गुना समय। दूरी बराबर पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? चाल गुना समय। एक वही फार्मूला हो गया। फिर एक और इसे निकालेंगे, फिर तिरछा तिरछी गुना।
तो चाल गुना समय, ध्यान दीजिए, इसी चाल को फिर उधर ले गए, बराबर दूरी गुना 1। तो अब समय बराबर पूछेंगे तो गुना इधर आएगा, भाग हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 3 फार्मूला निकाले, तीनों फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, अब लिख देंगे। एक बार दिखा देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। यह तीनों फार्मूला को आप लोग एक जगह लिख लें और इसी पर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग पूछें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, तीनों फार्मूला चाल से निकाल लिए थे। अगर कोई आपसे पूछता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट स्पीड का क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह पूछा जाएगा चाल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, चाल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो इसका होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। चाल क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि? तो हम पहले भी आपको बता दिए थे कि मान लेते हैं कि यहाँ आपके घर से और यहाँ स्कूल जाना है, तो ज़मीन का कोई रास्ता है जो टेढ़ा टेढ़ी चलता है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एक बार बताए थे, नॉट फिक्स डायरेक्शन। और कोई सीधा एकदम रास्ता है, इसमें तो डायरेक्शन फिक्स है, तो इसी को बोलते थे स्पीड। स्पीड नाम पहले डिस्टेंस देते थे और इसको देते थे डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि यह होता था डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, और यह होता था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को बोलते थे विस्थापन और डिस्टेंस को बोलते थे दूरी। तो दूरी में दिशा फिक्स नहीं है, सब कोई जानता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसीलिए दूरी में भी दिशा नहीं होता है और समय में भी दिशा नहीं होता है, और जिसमें दिशा नहीं होता है वह अदिश राशि कहलाता है। इसीलिए दूरी भी अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि। तो दूरिये से स्पीड बनता है, स्पीड अर्थात चाल, तो चाल भी अदिश राशि होगा। तो सुन लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड पर लाइट आ रही है इसीलिए हम बोल के लिखा दे रहे हैं। दूरी भी अदिश राशि है और चाल भी अदिश राशि है। तो 3 कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड बोलिएगा। चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड बोलिएगा। चाल कौन राशि है, अदिश है कि सदिश है, तो चाल एक अदिश राशि है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चाल के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड, और इसके बारे में बताएंगे। प्लीज़ आप लोग ध्यान दें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।